हेलो। आप लोग की जो टॉपिकल मैं बना रहा हूँ ना, बस फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है। ठीक है, आखिरी स्टेजेस पर है। एएस की भी टॉपिकल और ए2 की भी टॉपिकल, बस बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पर है। इंशाल्लाह किताब भी इधर से बन जाएगी, जैसे टॉपिकल बन जाएगी, तो दोनों चीज़ें कंपाइल होकर ना एक अच्छा रिसोर्स बन जाएगा एएस वालों के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग टॉपिक्स भी साथ साथ समझते रहें और साथ साथ उसके जो है ना पास्ट पेपर के टाइप के टॉपिकल क्वेश्चंस करते रहे। ए2 की भी बन जाएगी और एएस की भी। सही है, टॉपिकल अभी है नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जब वो बन जाएगी तो उसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। सही है, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस। फिर जैसे ही उसके क्वेश्चंस करा लिया करूँगा टॉपिकल के, फिर हम उसके टेस्ट की तरफ चले जाएंगे। हाँ बुक शॉप वाले के पास चले जाना, अगर वो देता है फ्री की तो ले लेना उससे। मैं उसको एक सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, दोस्ती बना लो उससे। हाँ नहीं, वो कॉपीराइट्स। एक बंदा जिसने 6-7 महीने मेहनत की और कॉपीराइट, तो सॉफ्ट कॉपी दे दूं? आए हाय इर्तजा, नालायक आदमी, जुगाड़ू। सॉफ्ट कॉपी किसी को नहीं देनी है। सही है, ये सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा नहीं तो। हाँ इसके पास नहीं, वो भी तो नहीं देगा ये, क्योंकि अभी फाइनल हुई नहीं है। एक दफा हो जाए ना फाइनल, फिर ले लेना। नहीं देनी है। सही है ना, जितने मर्जी दोस्ती के तुम्हें कसमें दे ये। अच्छा, लास्ट टाइम हम कर रहे थे हाय कंप्यूटर साइंस में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, हम लोग पढ़ रहे थे डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? डेटा टाइप्स के बारे में। कल की क्लास में मैंने दो मेन चीजें बताई थी। ये बड़ी एक ना, एक जैसे आप लोग ऑब्वियसली सारे म्यूजिक तो सुनते ही हैं यार। गाना कभी नहीं सुना? एक क्लास में ना लंगूर ऐसा जरूर होगा, मुझे पता हो क्या नहीं, मैंने नहीं सुना। सुनते हैं, सारे ही सुनते हैं, सबको गाना कानों में पड़ा हुआ ही होता है। अगर आप उस पे एक सीखने की तर्ज में आप देखें तो किसा रिदमिक राइमिक सा उसके वर्ड्स चल रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है। समझ आ रही कि नहीं? उसका म्यूजिक बड़ा स्लो। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग है ना, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें ना, इंतहाई म्यूजिकल किस्म का एक सब्जेक्ट है। इसमें मेमोराइजेशन उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसमें जस्ट थिंकिंग, कह लें कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। अगर वो थिंकिंग स्किल्स आप उसी लम्हे अगर आपके अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो वो आप उसी वक्त प्रोग्राम को सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज समटाइम पूरे पूरे दिन भी लग जाता है, आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही होती उसकी। सबसे पहले उस कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स तक पहुंचने के लिए पहले जरूरी है कि उसके डूज एंड डोंट्स पता चल जाए हमें। डूज एंड डोंट्स मतलब उसकी लिमिटेशंस पता चल जाए, बिकॉज यू आर इन फैक्ट इंटरैक्टिंग विद समथिंग जो कि अलाइव नहीं है, विच इज अ डेड थिंग। प्लास्टिक बॉडी आई ऑलवेज कंसीडर इट एज अ डेड थिंग। और इससे मैंने अगर कोई काम करवाना है, ये और मेरे हाथ में जो पकड़ा हुआ मार्कर है, ये दोनों एक जैसे हैं। उसमें सम मशीन इज डिप्लॉयड, जिसको प्रोग्राम करके आपने कुछ फंक्शन करने के काबिल बनाया, और इसमें मशीन डिप्लॉयड नहीं है, ये काम नहीं कर सकती है। इसमें भी हम मशीन डिप्लॉय करें, जैसे मैंने इसके अंदर मशीन डिप्लॉय की हुई है। यू कैन सी मशीन क्या है, ये ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं इसके अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ये भी तो सेमीकंडक्टर्स ही हैं, ये भी तो एलिमेंट्स ही हैं, ये भी तो दिखने में प्लास्टिक ही नजर आ रहा है आपको, कहीं जगह मेटल्स हैं, कहीं जगह, लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड अंदाज में उसको एम्बेड किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है, और एज अ होल ये वायरलेस कम्युनिकेशन के काम आ रहा है। ये छोटा सा गैजेट जो सा है, बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी? इसी तरह से बहुत सारे, वो जो रिसीवर लगा है यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं। इंसान के अलावा हर चीज डेड है, तो जो चीज डेड है उससे काम करवाना, वो वाला जो इंसान करता था काम, या इंसान से ज्यादा अच्छा काम करना, तो काम कौन से किए जाते हैं? वही काम जो हम बताते हैं। तो हमारे लिए कुछ जो पहले से डिफाइंड जो चीजें हैं, हम कहते हैं कि एक हार्डवेयर है और एक है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में जब हम आते हैं, हम कहते हैं ये प्रोग्रामिंग से सारी काम होती है। प्रोग्रामिंग के अंदर हम हर एक चीज को एक वेरिएबल के तौर पे कंसीडर कर रहे होते हैं, और उस वेरिएबल की कुछ ना कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे हमारी कितनी टाइप्स हैं? एक जेंडर बेस्ड टाइप्स होती है हमारी, जो अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई हैं, जेंडर बेस्ड हमारी टाइप्स हैं। क्लियर हो रही मेरी बात? इसी तरह वेरिएबल्स की हम लोगों ने क्या किया हुआ है, टाइप्स रखी हुई हैं। हमने वेरिएबल्स की टाइप्स रखी हुई हैं। कुछ ऐसे थे जो प्रोग्रामिंग ने पहले से बता दिया कि ये आपके हैं, इनके अलावा आप खुद से बना सकते हैं,
लेकिन ये ऐसे हैं जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, जिसमें आपको बता दिया था इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, कैरेक्टर, रियल। और ये जो नाम है ये सूडो कोड के नाम है। कुछ नाम सिमिलर भी हैं सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, कुछ थोड़े तब्दील हो जाते हैं। जैसे आप जब वो इस्तेमाल करेंगे विजुअल बेसिक करते हैं तो वहां पे इंटीजर के लिए इंटीजर ही एज अ होल पूरा लफ्ज इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग ही इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें इंटीजर के लिए इंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जस्ट इंट। रियल के लिए फ्लोट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, डबल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ रियली इस्तेमाल होता है। बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं? कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेटा टाइप्स की कैद से थोड़ा किसी हद तक आजाद भी हैं, किसी हद तक आजाद भी हैं वो डेटा टाइप की कैद से। सो हम लोगों ने पढ़ा था कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड, मतलब प्रोग्रामर डिफाइंड, और कुछ होते हैं बिल्ट इन। बिल्ट इन हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं अपनी एएस के लेवल में। जी बेटा, ये तो A2 की क्लास चल रही है। बिल्ट इन के बारे में तो हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं कि जी इंटीजर की कितनी बाइट्स होती हैं, स्ट्रिंग क्या होता है। अब हम आए हैं जरा यूजर डिफाइंड, मतलब प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स के ऊपर। जो प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, इसमें देखें यूजर किसको बोला हुआ है? प्रोग्रामर को बोला हुआ है। इसमें यूजर कौन है? प्रोग्रामर है। दरवाजा बंद करते हुए जाइएगा बेटा, प्रोग्रामर है। अब इसमें हमने दो ऑप्शंस निकाली थी, एक हमने कहा था कॉम्पोजिट और एक हमने कहा था नॉन कॉम्पोजिट। जो कॉम्पोजिट थी उनके अंदर कौन कौन आ रहे थे? रिकॉर्ड आ रहा था, सेट्स आ रहे थे, क्लास आ रही थी। आपने क्लास तो ऑब्जेक्ट तो एक इंस्टेंस है ना, जैसे आप कहते हैं कि एक वेरिएबल है या आइडेंटिफायर है, तो वो एक नाम है, किसका आइडेंटिफायर है? स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है एक वर्ड क्लास के साथ, और आइडेंटिफायर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, एक तर्ज है एक प्रोग्राम, एक क्वेश्चन को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसीलिए उसकी डिक्शनरी भी टोटली डिफरेंट है, जिसमें हम लोग सब रूटीन्स को मेथड्स का नाम देते थे, जिसमें अब फंक्शंस को और प्रोसीजर्स को आपने मुख्तलिफ नाम दिए थे। जिस तरह प्रोसीजर और फंक्शंस होते हैं ना, प्रोसीजर जो वैल्यू सेट कर रहा था, फंक्शन जो वैल्यू गेट कर रहा था, तो फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे गेटर्स के नाम से जानते हैं। होते फंक्शंस ही हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही वाली इस्तेमाल हो रही है, फंक्शन के असूल वही वाले हैं, लेकिन पैराडाइम डिफरेंट है, तो उसकी डिक्शनरी भी डिफरेंट है, उसके वर्ड्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे इंस्टेंस कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। समझ आ रही है मेरी बात है कि नहीं? इसी तरह से मेथड्स कहे जाते हैं, जैसे वहां पे आप आइडेंटिफायर्स का नाम इस्तेमाल करते थे, जैसे वहां पे आप लोग सब रूटीन्स का नाम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कल पूरा देख लिया था। अब इसके बाद हम लोग आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कल हमने कॉम्पोजिट यूजर डिफाइंड्स को बिल्कुल खत्म कर दिया था। You want me to revise those composite data types? Yeah. Is it fine? Is it fine? ठीक है। अब हम आते हैं जरा किसकी तरफ? नॉन कॉम्पोजिट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स। अच्छा, जिनकी पहली क्लास है वो ये बात जान लें कि ये तो ये बड़ी कहानी पीछे से चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो अगर आज के दिन कुछ चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती तो इसको थोड़ा सा आपने देखना है। खैर, कोई बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये कहानी कुछ दिनों से चलती हुई आ रही है। मैं अल्फाज की अदायगी ऐसे करूंगा कि आपको थोड़ा कम मुश्किल का सामना करना पड़े, बट आपने थोड़ा फोकस रखना है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ जाएगी। हम लोग कहते हैं जी कॉम्पोजिट। आपकी दुनिया में कॉम्पोजिट किसको बोलते हैं? इकट्ठा पेपर दे देना, जिसको आप कहते हैं एएस और A2 को दोनों इकट्ठा करके पेपर देना, तो हम कहते हैं जी हम कॉम्पोजिट दे रहे हैं, कंबाइंड। जो नॉन कॉम्पोजिट है, इसका मतलब है कि विच इज नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी अदर थिंग। ए लेवल कॉम्पोजिट का मतलब होता है कि ए लेवल इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ एएस प्लस A2 बोथ। नॉन कॉम्पोजिट जो पुरानी किसी चीज के ऊपर कंपोज नहीं कर रहा, मतलब किसी एक चीज पे कंपोज नहीं कर रहा, तो आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये स्ट्रिंग के साथ बिलोंग कर रहा है, ये फलानी के साथ बिलोंग कर रहा है, ये उसके साथ बिलोंग कर रहा है, इसके साथ बिलोंग कर रहा है। नहीं, आप नहीं कह सकते इसको। ये किसी के ऊपर किसी को रेफरेंस नहीं कर रही होती है, मतलब यूँ समझ लें कि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही होती, ये अपने ही तौर पे चल रही होती है। बहुत सारे नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल A2 के अंदर सिर्फ हमारे दो डेटा टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं इनुमरेटेड डेटा टाइप्स और एक को बोलते हैं पॉइंटर्स। एक को बोलते हैं इनुमरेटेड डेटा टाइप्स और एक को बोलते हैं पॉइंटर्स। सो अब पहले तो हम नॉन कॉम्पोजिट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में देखेंगे ना। Non-composite which is not composed on any other single data type, which is not composed of any other
सिंगल डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है? इट कैन बी यूज्ड विदाउट रेफरेंसिंग एनी अदर डेटा टाइप। कोई और डेटा टाइप को रेफरेंस किए बगैर, मतलब उसका नाम लिए बगैर, उसकी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किए बगैर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल एक अनोखी चीज है ये, ठीक है। मतलब आपने चीजों को जिस मुख्तलिफ तरीके से अंडरस्टैंड किया हुआ, इंटीजर को, बूलियन को, कैरेक्टर को, रियल को, स्ट्रिंग को, रिकॉर्ड्स को, इनफैक्ट, ठीक है। मैं क्लास का नाम नहीं लूंगा, क्लास को सिर्फ हमने देखा है कि ये ऐसी नजर आती है। क्लास तो मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको जब आप लोग इतने मेंटली इतने काबिल हो जाएंगे, और उस काबिलियत तक पहुंचाने में मुझे प्रोग्रामिंग के भी 2 महीने लगेंगे। आपको उस प्रोग्रामिंग के भी 2 महीने तक पहुंचा के फिर मैं आपको ऊप दिखाऊंगा कि ऊप होती कैसी है। फिर आप बहुत इजीली, बहुत फ्रेश अंदाज में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है 2 या 2.5-3 महीने बाद आपको मैं दिखाऊं कि ऊप करेंगे हम अभी, ठीक है। उससे पहले आपने जितने एएस में एल्गोरिथम्स किए वो सारे मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा आपसे। लिंक्ड लिस्ट के कॉम्प्लेक्स केसेस, डिलीट, जो भी है सारा मैं, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, बाइनरी ट्री, हैश टेबल, सब कुछ इंशाल्लाह हम करके फिर मैं ऊप की तरफ लेके आऊंगा जब हमारा बिल्कुल ये इंपरेटिव प्रोग्रामिंग डन हो जाएगी, ठीक है। सो नॉन कंपोजिट डेटा टाइप, it is used without referencing any other data type, ठीक है, is used without referencing any other data type। और ये जाहिर सी बात है, इंटीजर्स का तो हमें पता है कि वो किस काम पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, रियल का भी हमें पता है किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसको मैं सिखा देता हूँ आपको। सिखाने के बाद इनको सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए काम किया जा रहा था कि अगर कहीं आपके प्रोग्राम के अंदर आपको नीड हो ना कि इंटीजर से लेके कैरेक्टर तक के जितने भी 5 के 5-6 हैं वो भी मेरा काम नहीं कर रहे, रिकॉर्ड से भी मेरा काम नहीं होता, तो हम इसकी तरफ जा सकते हैं। सबसे पहला इसमें मेनली आते हैं 2, यहां पे मैं यूं लिख देता हूं। एक को बोलते हैं एनुमरेटेड, ये तो एक खासी एक डेटा टाइप ही है, एनुमरेटेड डेटा टाइप्स। और एक है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एक बड़े मजे की चीज है। ये डेटा पे काम नहीं करती, ये डेटा के एड्रेस के ऊपर काम कर रही होती है। अभी तक तो आप लोग एक्स को डेटा कहते थे ना, नाम, टेम्प, ये सारे नेम, माय वैल्यू, माय स्ट्रिंग, माय फाइल कहते थे ना, माय कैरेक्टर, ये सारे क्या होते थे? दिस कैरेक्टर, ये आपके डेटा टाइप्स होते थे, ये वेरिएबल्स होते थे, इनके अंदर वैल्यू स्टोर होती थी, इनका एड्रेस किसी को नहीं पता होता था क्या है। ये उनके एड्रेस पर काम करता है, यानी कि डेटा और उसके नाम को नहीं, उसके एड्रेस का नाम अपने पास स्टोर करता है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ये उस जब आपने उस वेरिएबल को इस्तेमाल करना होगा ना, तो आप उसका एड्रेस इस पॉइंटर वाली डेटा टाइप में रखेंगे। तो ये सेकंड नंबर पर कराऊंगा, पहले हम करेंगे जरा enumerated data type। पहले हम करेंगे enumerated data type। it does not contain any reference to other data types when it is defined जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सबको इस्तेमाल करने से पहले जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, हमेशा पहले उनकी डेफिनेशन होती है, पहले उनको यूज करने से पहले डिफाइन करेंगे। तो ब्रैकेट में लिख लें, बिफोर यूजिंग UDT, ये चल रहा है ना, चल रहा है। और A2 के अंदर उसका एक प्रोग्रामिंग का टाइप वाला वर्जन है, वो लैब वाला वर्जन है उसका, वो जो आपने करना है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? इसलिए इसको कराया जाता है। नॉर्मली लोग इसको नहीं इतना लिफ्ट कराते, P4 के साथ इंक्लूड करते हैं, ये असल में P3 का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद जब इसको डिफाइन किया जाएगा तो सबसे पहले लिखा जाता है उसी तरह से, टाइप लिखते हैं जनरली,
टाइप लिखते हैं, फिर आप यहां पे लिखते हैं नाम अपनी डेटा टाइप का, यहां पे आप नाम लिखते हैं डेटा टाइप का, एक सेकेंड, यहां पे नाम लिखते हैं आप डेटा टाइप का जनरली, डेटा टाइप बोल लें, डेटा टाइप भी कह सकते हैं और इसको आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। ये असल में उसकी क्या है, ये डेटा टाइप है जिसके अंदर आपने वैल्यूज लिखनी है, जनरली वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन, ये चल रही होती है, इसी तरह से जा रही होती है आगे, जितनी भी वैल्यूज आपने डिफाइन करनी होती है। ये जनरल मैंने बताया आपको, एक जेनेरिक इस तरह से आप इसको लिखते हैं, जनरली आप इसको इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप डेज, 7 दिन होते हैं ना हमारे उसमें, 7 days इन अ वीक, तो हम नाम क्या रखें अपनी टाइप का, डेज ना रख लें, डेज ज्यादा बेहतर है, हैं? डेज रख लेते हैं। टी डेज, अच्छा जिस ऑर्डर में रखेंगे उसी ऑर्डर में इस्तेमाल करेंगे, तो ऑर्डर बड़ा जरूरी होता है इसमें। अच्छा ये हो गया, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शंस, अच्छा इसको डायरेक्शन वैसे मैं टी लगा रहा हूं क्योंकि मेरी अपनी मर्जी की नाम है, तो डायरेक्शन में N E W S, ठीक है जी। ये क्या है, ये है डेफिनेशन, ये क्या है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ enumerated data type. अच्छा, they must not be considered as string, they are not string, they are those just कह लें कि एक ऑब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, इनको रेफर किया गया है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ वैल्यू, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवंथ है। हर वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रही है एक इंडेक्स को, ठीक है। ईच value in the definition is corresponding to a numeric index, to a numeric index। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं, एक न्यूमेरिक इंडेक्स पर फॉलो हो रही है। values in the values in the definition must not be considered as string. The values in the definition are not string, so no quotation marks. Quotation marks किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। सो नो कोटेशन मार्क्स, ठीक है। ये अच्छा एक और मेरे जहन में एक बात आ रही है, इंटीजर, इंटीजर जो सा था, आपको पता है इंटीजर भी एक इन्यूमरेटेड डेटा टाइप है जो प्रोग्रामर ने डिफाइन कर दी थी। इंटीजर के अंदर इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का।
4 बाइट्स में कितनी बिट्स होती हैं? 32। नेगेटिव 2 पावर 31 से लेकर 2 पावर 31 माइनस 1 तक जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सारी की सारी एक ऑर्डर में लिखी गई हैं। इस बात को जरा समझना, मतलब ये जो बनाया होगा ना, सबसे पहले इंटीजर ऐसे डिफाइन किया गया होगा। टाइप लिखा होगा कौन भला? इंटीजर लिखा होगा, और सबसे पहले यहां पे कौन सी वैल्यू लिखी होगी? 2 पावर माइनस 31 लिखी होगी। फिर क्या लिखी होगी? इसमें ऐड 1 किया होगा। फिर क्या हो गया किया होगा? +2 किया होगा। और ये करते 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 कहां तक आया होगा? 0 तक आया होगा। फिर क्या किधर तक गया होगा? 1 2 3, और ये कहां तक गया होगा? 31 माइनस 1 तक। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब ये वाली पहली वैल्यू है उसकी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और चलते 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 यहां तक ये उसकी कौन सी वैल्यू है? लास्ट वैल्यू है। पहले किसी जमाने में तो लंबा होगा ना, किसी ने तो पहली दफा किया होगा ना, जिसने पहली दफा बना रहा होगा। ये समझ आ रही कि नहीं? कुछ डेटा टाइप्स के ऊपर की गई है मेहनत, ठीक है, और कुछ को मैकेनिज्म के तौर पे इंटीग्रेट किया गया है। तो इन्यूमरेटेड, इसी तरह से जो हम कह रहे हैं ना, ये हमारी कौन सी, सिर्फ यही वाली वैल्यूज इस्तेमाल की जा सकती हैं, इनके अलावा इस टाइप में और कुछ भी नहीं डाला जा सकता। ये वही बात हो जाएगी कि आप बूलियन में इंटीजर घुसाना शुरू कर दें, समझ रहे हैं कि नहीं? रियल में स्ट्रिंग डालना शुरू कर दें, नॉट पॉसिबल। इंटीजर में आप सिर्फ वो चीज डालेंगे जो इंटीजर होती है। आप ये जो डेटा टाइप आपने बनाई है, जिसका नाम आपने रखा है टी डेज, इट हैज ओनली हाउ मेनी वैल्यूज? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज विच कैन बी ओनली कंसीडर्ड इन दिस ऑर्डर। ये ऑब्जेक्ट्स के तौर पे आ रहे हैं, ठीक है बात कि नहीं? अच्छा, इनको जब ये आ गई उसकी डेफिनेशन, ये क्या आ गई उसकी? ये डेफिनेशन। अब आते हैं डिक्लेरेशन पे। उसी तरह की डिक्लेरेशन है जैसे आप पहले करते रहे। जैसे कैसे करते थे आप? डिक्लेयर कैन आई टेक अ कॉल प्लीज? जी हेलो, वालेकुम सलाम। जी हारिर, ठीक, हाँ ठीक है, कर दे, कोई मसला। ठीक ठीक है, मुझे सेंड कर दें, चलान जनरेट कर दें। मैंने देखा नहीं लेकिन कर दें चलान जनरेट। बस आप क्या करना? सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे करा दें, चलान जनरेट कर दें, वो मुझे सेंड करें। मैं उस बच्चे को कहता हूँ, कज़न को अपने, वो सेंड, आप मुझे सेंड करें, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा, अब आते हैं इसकी डिक्लेरेशन की तरफ। डिक्लेरेशन में क्या होगा? लेट्स से आपने डेज के टी डेज आपने डिक्लेयर करना है, तो आप यहां पे अपनी मर्जी का आइडेंटिफायर जनरेट करें। ये कौन है? माई डेज हमारा वेरिएबल है, हमारा आइडेंटिफायर है, और यहां पे लगाएंगे कॉलन। इसकी डेटा टाइप क्या होगी? टी डेज। अब इन सातों में से कोई भी वैल्यू ये अपने पास होल्ड कर सकता है, नॉट एज स्ट्रिंग, आजादी है उसकी, स्ट्रिंग नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स के तौर पे वैल्यूज कंसीडर करेगा। इसी तरह से अगर आपने दूसरा अगर आप करते हैं तो माई डायरेक्शन एज डायरेक्शन के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने कहा, मैंने तो कर दिया था साइलेंट पे उसको, कौन सा वायरस आ गया इसमें। डेफिनेशन, और वो ये क्या है? ये है डिक्लेरेशन है उसकी। ये क्या है? डिक्लेरेशन है। समझ आ रही है कि नहीं? डिक्लेरेशन ऑफ इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ठीक है। असाइनमेंट कैसे होगी इसकी?
फिर उसमें स्पेसिफाई कैसे करेंगे कौन सी वैल्यू किस टाइम पे उसमें होल्ड करनी है, मतलब अभी वो लाइक 1 से लेकर 7 तक कोई सी भी कर सकता है कोई भी वैल्यू। यहाँ पे जब इसकी असाइनमेंट करते हैं ना, आप इसको जब असाइन करेंगे कोई भी वैल्यू, तो आप यहाँ पे अब इसको लिखेंगे जैसे आपका दिल करता है, आप उसको लिखेंगे। मतलब जो वैल्यू आपने असाइन करनी है, आप इन 7 वैल्यूज में से ही आप टीडीएस को आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको एक वैल्यू असाइन किया ये वाली। अच्छा, तो हम एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं उस वैल्यू में? नहीं, एड्रेस नहीं, वो आपको पता है कि आप इसको रेफरेंस कर सकते हैं किसके हिसाब से, उसके नंबर्स के इंडेक्स के हिसाब से, क्योंकि डेटा टाइप नहीं है ये, कोई एक जनरल से एक वैल्यू है, ठीक है। इसमें इटसेल्फ वो ये कैरेक्टर्स का ग्रुप भी आ सकता है और इसमें इटसेल्फ इंटीजर्स भी डाल सकते हैं। आप सारी चीजें मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये रियल। वो एक ऑब्जेक्ट्स के तौर पे काम आ रही है, उसका यूजेज आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि हमने पिछली दफा जब स्टैक हम बना रहे थे, तो स्टैक में हम कहते थे कि जी आप बीच में, मैंने कहा फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप ABCD डाल रख देना। तो आपने मुझसे पूछा था सर ये प्रोग्राम में कैसे पता चलता है कि A इज स्मॉलर देन B, तो मैंने कहा था जस्ट कंसीडर इट A इज स्मॉलर देन B। असल में ऐसे नहीं होता। असल में क्या होता है कि A की आस्की वैल्यू उठती है, दूसरे नंबर की आस्की वैल्यू उठती है, तो जिसकी आस्की वैल्यू छोटी होती है तो वो नंबर भी क्या होता है, छोटा होता है। समझ आ रही बात की? हम उस कैच से निकल सकते हैं आस्की वैल्यू वाली, अगर हम कैरेक्टर्स को कैसे डिफाइन कर दें, इस ऑर्डर में डिफाइन कर दें। आस्की मास्की लेने की जरूरत नहीं है, आप ABCDEF लेके Z तक लेके जाएं और इस तरह से आप दूसरों को लेके जाएं। कैपिटल लेटर्स का अलग सा एक आप डेटा टाइप बना लें और स्मॉल लेटर्स का आप अलग से बना लें, तो आपको आस्की नहीं लेना पड़ेगा। इस वक्त हमें आस्की टेबल की जरूरत पड़ती है, वजह क्योंकि स्मॉलेस्ट आस्की जो मेरे ख्याल 65 है कैपिटल A के लिए, फिर इसी तरह से 66 है कैपिटल B के लिए, और 26 आप आगे चले जाते हैं तो 91 तक गालबन जाता है ये कैपिटल Z तक के लिए। फिर 92 से स्मॉल होता है, स्टार्ट होता है स्मॉल A वाला, ऐसा ही है कि नहीं? और ये इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग। ये वो वैल्यूज जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा याद है, आप में से भी चंद एक बच्चों को याद होगी। कैपिटल A के लिए 65 इस्तेमाल होता है, और अगर आप वो 8 बिट्स लिखते हैं तो 5वीं बिट आप 1 कर दें तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाता है। याद आ रहा है AS? इसी तरह से ये वैल्यू इसको मिल गई, इसका इस्तेमाल भी सिखाता हूं कैसा है। फिर इसका मैं माई डायरेक्शन इनमें से कोई एक आधी वैल्यू दे सकते हैं आप इसको, ठीक है। यू कैन जस्ट गिव उनमें से कोई एक आधी वैल्यू। डिक्लेरेशन भी होगी, असाइनमेंट भी होगी। क्लियर हुई है बात? डिक्लेरेशन ये क्या है, असाइनमेंट, और ये हमने कह दिया कि ये स्ट्रिंग नहीं है, इज आर नॉट स्ट्रिंग, सो नो कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड। अब इनको लिखते हुए आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहे होते हैं। ऑर्डर कौन से वाला? MONTUSWEDTHRUS, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। आपने इस ऑर्डर को चूंकि फॉलो किया तो आप इसके ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंस व्हाइल डिक्लेयरिंग दीज डेटा टाइप्स, लिखें a particular order is followed while writing EDT. Particular order is followed while writing EDT. A particular order is followed, so conditional statements can be सर इसमें इंडेक्स को +1 करा दी जाएगी। यस दिमाग चल रहा है। वो रेड पेन से लिखा हुआ उधर ही लिखें ताकि बच्चे देख लें। जी सर सबूर नहीं चल रही सर, नहीं चल रही, खराब है, नहीं चल रही।
ये इन्होंने आज नहीं चलाई हुई है, आज इनको जोनसन इनकी चार्जिंग डाउन हुई हुई है। तो बड़ा गलत किया आपने, पता 8-8 घंटे टीचर पढ़ा रहा है और वो बैटरी अगर नहीं चलेगी तो फिर बहुत बुरी बात है। आप लोग पता नहीं क्या करते रहे। इमरान 2 दिन छुट्टी पे गया, आप लोगों को बिल्कुल ही वो हो गया। ऑन देम, अंग्रेजी खुद बना लो ना यार। ये लो, आप भी ब्रिटिश काउंसिल के एग्जामिनर बन गए। जाओ ये सर को देख आओ। अच्छा जी, हाय हाय, क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे कैरी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल declare weekend as boolean if my days is greater than Friday, then weekend equal to true, else